अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में शिरक आम हो चुका है। हर जगह जहाँ पे देखो शिरक ही होता है। इंसान या तो छोटा शिरक करता है या तो बड़ा शिरक करता है, जिनमें से है एक बॉलीवुड। जी हाँ, ये वो बॉलीवुड है जहाँ पर इनके हर गानों में शिरक ज़रूर होता है और खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और यकीनन मुझे पता है आप भी इन गानों को ज़रूर सुनते ही नहीं होंगे, बल्कि इनको गुनगुनाते भी होंगे। क्या आपने कभी इनके लिरिक्स पर गौर किया? और इन लिरिक्स को सुनने के बाद आपका ईमान खतरे में भी रह सकता है। चलिए फिर मैं आपको कुछ ऐसे गाने सुनाता हूँ जिनको आपने कभी गौर नहीं किया होगा इनके लिरिक्स पर। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल। इस गाने में एक लड़की को खुदा कहा जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। रब भी दीवाना लागे रे। इसमें रब को दीवाना कहा जा रहा है और आपको पता ही है हम दीवाना अल्फाज किसी को क्रेजी या किसी को पागल कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। दोस्तों, इंडियन म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री कैसे अपने लोगों का खुदा से मुतल्लिक ब्रेन वॉश करके इनसे कुफर करवा रही है। इनके हर तौहीन अमेज गाने में ये रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके अपने हिंदू अकीदे में नहीं है। और ये अल्फाज हम मुसलमान अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा खुदा का लफ्ज़ क्रिश्चियन लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से पता चलता है कि ये लोग मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और इनसे कुफर और शिर्क करवाने के लिए एक प्लान के तहत काम किया जा रहा है। बदकिस्मती से इसमें सिर्फ हिंदू सिंगर नहीं, बल्कि इसमें पाकिस्तानी सिंगर और मुस्लिम सिंगर भी इस कैटेगरी में शामिल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। के बन गए हो तुम मेरे खुदा। इसमें एक लड़की को खुदा बनाया जा रहा है, जो कि खुल्लम खुल्ला शिर्क है। रसूल है, रसूल है, तू मेरा अल्लाह मौला वली, तू रसूल है। इसमें एक लड़के को रसूल और अल्लाह कहा जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। असा ते तेनू रब मने। फिर से वही रब वाला अल्फाज, जिसमें एक लड़की को रब कहा जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। अब इसमें वही खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक लड़की को कहा जा रहा है तू ही मेरा खुदा। अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। इसमें एक लड़की को कहा जा रहा है कि मैंने तेरे लिए जन्नत सजाई है और मैंने तेरे लिए खुदा को छोड़ दिया। यानी वही खुदा जिसने उसको पैदा किया और जिसने उसको बोलना सिखाया। तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। और अब इस गाने में भी कहा जा रहा है कि तू ही मेरा रब है और तू ही मेरी दुनिया है। एक लड़की को कहा जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबान। तू ही रब, तू ही दुआ। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि ये किसी हिंदू सिंगर ने नहीं गाया, बल्कि पाकिस्तानी मुस्लिम सिंगर राहत फ़तेह अली खान ने गाया। अफसोस है इन लोगों पर, ये लोग पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। खुद को मुसलमान कहने वाला ये एक्टर एक ऐसे गाने पे एक्टिंग कर रहा है जिसमें एक लड़के को कहा जा रहा है कि मुझे तुझ में रब नज़र आता है और मैं क्या करूं। अस्तगफिरुल्लाह। इसमें कह रहा है वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह ईमान भी दे दूं, और तेरे बदले अगर खुदा मुझे जन्नत भी दे दे तो मैं उसे भी छोड़ दूं, यानी कि उसको ठुकरा दूं। अब इन लोगों को जन्नत के बारे में क्या पता। अगर ये जन्नत को अपनी आंखों से देख लेना तो ये सारी दुनिया छोड़ देंगे। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। दोस्तों, यार चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी खुदा का दर्जा नहीं पा सकता। बेशक ये शिर्क है। अब हम ज़रा मज़ीद एक्सट्रीम लेवल पर चलते हैं। खुदा कभी तुझे भी तो प्यार होगा, खुदा जुदा तेरा यार होगा, खुदा जाने का तू फासलों का है ये दर्द क्या।
اب ہم آیا مزید ایکسٹریم لیول پر، جس میں یہ بندہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تجھے بھی کبھی پیار ہوگا، کبھی تیرا یار بھی تجھ سے جدا ہوگا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوستو غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، لیکن غلطی بار بار نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عوام کا بس برین واش کر رہے ہیں، اور تو اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کام ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور غلطی ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہیں سے سب کچھ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ان گانوں سے بھی ایک سٹیپ اوپر ہے۔ رب سے بھی پیارا رب کی قسم آپ کا چہرہ ہے۔ اس میں ایک لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا چہرہ رب سے بھی زیادہ پیارا ہے، یعنی کہ اس نے رب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ تجھے چاہا رب سے بھی زیادہ، تجھے چاہا رب سے بھی زیادہ۔ یہ تھے ہائی لیول کے جنہوں نے خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جس میں بس ایک لڑکے کو کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے رب سے بھی زیادہ چاہوں۔ استغفر اللہ۔ دوستو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہیں، جنگ بھی ہتھیاروں والی نہیں بلکہ سائیکولوجیکل وار، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور ہمارے جو آج کل کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس قدر شرک ہے، اور ہمارے جو کم عقیدہ مسلمان ہیں وہ صرف ان کو گاتے ہی نہیں بلکہ ان کو گنگناتے بھی ہیں۔ ہمیں ذرا اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر ہندو لوگ اپنے گانوں میں بھگوان یا رام کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آخر ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے تو ان گانوں سے ضرور دور رہے، اور کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔